everyone, my name is Shagufta Shireen and welcome to my channel Invitation to English. Okay, so today I'll teach you the third unit of this chapter, 3 questions by Leo Tolstoy. Okay, the text. Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. सो इस चैप्टर के यूनिट 2 के लास्ट में हमने देखा था कि एक वुंडेड मैन था जो किंग का एनिमी था, लेकिन लास्ट में उन लोगों के बीच में सुलह हो गया और वुंडेड मैन और किंग दोनों फ्रेंड्स बन गए। और वुंडेड मैन ने किंग को बोला कि मैं आपका सबसे फेथफुल स्लेव बनूँ, और किंग ने भी वुंडेड मैन से प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारे भाई का जो भी प्रॉपर्टी सीज किया हूँ वो सारा तुम्हें वापस कर दूंगा और अपने फिजिशियंस को भी सेंड करूँगा तुम्हारे घर पर ताकि वो तुम्हें ठीक कर दे पूरी तरीके से। तो ये सारे बातें करने के बाद इस यूनिट में दिया है कि किंग हट से बाहर आते हैं, मीन्स हर्मिट के घर से बाहर आते हैं और पोर्च में जाके यानी वरांडे में जाके हर्मिट को ढूंढने लगते हैं। Before going away, he wished once more to beg an answer to the questions he had put. Okay, तो वापस जाने से पहले किंग ये विश करता है कि एक लास्ट टाइम मैं हर्मिट से इस क्वेश्चन को पूछूं और होप करता हूं कि वो मुझे आंसर देंगे। The hermit was outside on his knees, sowing seeds in the beds that he had dug the day before. सो जो हर्मिट है अपने घर के बाहर उन्हीं गड्ढों पर बीज बो रहे थे जो उन्होंने और किंग ने मिलकर लास्ट डे बनाया था। सो डिगिंग ऑफ बेड्स यानी वो होता है जो फार्मिंग के टाइम में हम लोग मोटे और लंबे गड्ढे बनाते हैं सीड्स डालने के लिए, उसे ही डिगिंग ऑफ बेड्स कहते हैं। द किंग अप्रोच्ड हिम एंड सेड, जो किंग है वो हर्मिट के पास जाते हैं और कहते हैं, फॉर द लास्ट टाइम आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, मैं लास्ट टाइम आपको प्रे करता हूँ कि प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा आंसर पहले ही मिल चुका है। स्टिल क्रोचिंग ऑन हिज थिन लेग्स एंड लुकिंग अप एट द किंग हु स्टूड बिफोर हिम, और ये सारी बातें कहते हुए हर्मिट उस वक्त भी वैसे ही अपने घुटनों पर बैठे हुए थे और किंग की तरफ देख रहे थे जो उनके पास ही खड़े थे। हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग। सो किंग सरप्राइज होकर बोले कि हाउ आंसर्ड, कहा मुझे आंसर तो नहीं मिला और आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा क्या तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा है। इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस यस्टरडे, अगर तुमने मेरे वीकनेस पर दया नहीं दिखाया होता कल, एंड हैड नॉट डग दोज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए खुदाई नहीं करी होती, बट हैड गॉन योर वे, और तुम अपने रास्ते वापस चले जाते, दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो वो वुंडेड आदमी तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया होता। एंड यू वुड हैव रिपेंटेड ऑन नॉट हैविंग स्टेड विथ मी, और फिर तुम्हें रिग्रेट होता कि तुम क्यों मेरे साथ नहीं रुके, और रिपेंटेड यानी रिग्रेट। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वेर डिगिंग द बेड्स, तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम मेरे लिए गड्ढे बना रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब, और मेरे लिए कुछ अच्छा करना तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन दैट मैन रैन टू अस, उसके बाद जब वो आदमी हमारे तरफ दौड़ता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज when you were attending to him, तो उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम ये था जब तुम उसका इलाज कर रहे थे। For if you had not bound up his wounds, he would have died without having made peace with you, अगर तुम उस वक्त उसको ठीक नहीं करे होते तो शायद वो तुम्हारे साथ पीस मेंटेन किए बिना ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, सो उस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मैन वो था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने जो उसके लिए किया, अच्छा किया, वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब था, बिजनेस था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ नाउ, तो तुम ये बात हमेशा याद रखो कि तो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो है वो है प्रेजेंट टाइम, नाउ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। और हर्मिट ने
इसलिए कहा कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है नाउ, प्रेजेंट यानी अभी, क्योंकि इसी टाइम हमारे पास कोई पावर होता है कि हम कुछ कर पाएँ। क्योंकि जो पास्ट होता है वो सब हो चुका होता है, अभी हमारे पास कोई पावर नहीं है कि हम उसे ठीक कर पाएँ या बुरा कर पाएँ। लेकिन और जो हमारा फ्यूचर है, हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो हम उसका भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम है, इस वक्त हम जो चाहें वो कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, लेकिन हर्मिट के हिसाब से हमेशा अच्छा करना ही सही होता है और यूजुअली अच्छा ही करना चाहिए। द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विथ हुम यू आर। तो हमेशा ये याद रखो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान तुम्हारे लाइफ में वो है जो तुम्हारे साथ प्रेजेंट टाइम में है, जो इस वक्त तुम्हारे साथ हो। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग्स विथ एनी वन एल्स। सो यहाँ पे हर्मिट ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि हम जिसे जानते हैं उसके लिए ही अच्छा करना है, या हमें नहीं पता होता है कि आगे हमें क्या करना है या किसके लिए क्या करना है। तो आपके पास कोई भी हो, उस प्रेजेंट टाइम में आपको उसके साथ अच्छा ही करना है, वो यहाँ पे हर्मिट कहना चाह रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज टू डू हिम गुड बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ। और हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब क्या है? हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब वो है जो प्रेजेंट टाइम में जो इंसान हमारे साथ है उसके लिए कुछ अच्छा करना। यही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए, और इसी पर्पज़ के लिए गॉड ने हमें इस लाइफ में, इस दुनिया में हमें भेजा है, ताकि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ। उन तीनों क्वेश्चन का आंसर हर्मिट ने क्या दिया? ये दिया कि नाउ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। तो हर्मिट ने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये दिया कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम क्या होता है हमारे लिए? तो नाउ ही है, जो प्रेजेंट टाइम है हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी टाइम हमारे पास पावर है कि हम कुछ कर सकते हैं। और द मोस्ट नेसेसरी मैन इज़ ही विथ हुम यू आर। तो हर्मिट ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये दिया कि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान वो है जो प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ है, वही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान होना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज़ टू डू हिम गुड बिकॉज फॉर द पर्पज अलोन वॉज मैन सेंट इन टू दिस लाइफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए क्या है? हर्मिट ने कहा थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब क्या होना चाहिए। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हर्मिट ने दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारे लिए वो होना चाहिए कि जब प्रेजेंट टाइम में जो इंसान हमारे साथ है उसके लिए कुछ अच्छा करना, वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम होना चाहिए। और इन तीनों चीज़ों को किंग ने बहुत अच्छे से समझ लिया, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके साथ हो चुका था, और इन तीनों आंसर से किंग बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड थे और हर्मिट का आंसर उन्हें बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगा। सो हियर आवर फाइनल यूनिट एंड्स एंड नाउ क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द हर्मिट आंसर द किंग्स क्वेश्चंस? The hermit answered the 3 questions with illustration from the incidents that happened then and there. He answered that the most important time is now, or the present time. The most important person is he with whom we are, and the most important action is to do some good for that person. Question number 2, was the king satisfied with the hermit's answer? Give a reasoned answer. Yes, the king was very much satisfied with the answers given by the hermit to his 3 questions. The hermit explained the answer from the incidents in which the king himself was involved in. So here our chapter ends, and I hope this video is helpful for you. And guys, if you have any doubt regarding this chapter or any question, you can surely comment me in the comment section given below. I'll try to answer all your questions. And guys, don't forget to share this video with your friends, and do subscribe to my channel so that you get all the notifications of my videos. So bye everyone, keep learning.